आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये कहानी है एक ऐसी हाउसवाइफ की जिसे एक स्ट्रेंजर से प्यार हो जाता है और फिर दोनों हर जगह रंगरलियां मनाते रहते हैं, चाहे वो घर हो, स्टेयर्स हो, वॉशरूम या फिर कैफे। अब वो इस स्ट्रेंजर के बगैर रह भी नहीं पाती, यहाँ तक कि वो अपने बेटे और हस्बैंड को भूलकर सिर्फ उस हैंडसम बॉय को याद करती रहती है। तो जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो क्या हुआ, जानेंगे इस फिल्म में। कहानी के स्टार्ट में कॉनी और उसके हस्बैंड एडवर्ड को दिखाया जाता है और उनके 10 साल का बेटा होता है और ये बहुत मजे से रह रहे होते हैं। लेकिन आज इसके सब मजे खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसकी बीवी की लाइफ में कोई आने वाला है। इसके बाद एडवर्ड अपने काम पर चला जाता है और कॉनी अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेने सिटी में जाती है। उस दिन बहुत जोर की आंधी चल रही होती है, मौसम बहुत खराब होता है। तभी वहाँ एक लड़का अपनी बुक्स लेकर घर जा रहा होता है। आंधी इतनी तेज होती है कि कॉनी उस लड़के में जा टकराती है और दोनों गिर जाते हैं। फिर दोनों जल्दी से उठकर अपना सामान इकट्ठा करते हैं और कॉनी उसे एक टैक्सी रोकने का कहती है, जिस पर वो लड़का पॉल काफी टैक्सियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टैक्सी रुकती ही नहीं। तभी पता चलता है कि कॉनी के घुटने पर चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से पॉल कहता है, मेरा घर साथ है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर रुक सकती हो और बैंडेज भी कर लेना। तो कॉनी मान जाती है और फिर कॉनी के फ्लैट में चले जाती है। वो पॉल एक बुक डीलर होता है, तो उसके फ्लैट बुक से भरा होता है। फिर कॉनी वॉशरूम में बैंडेज करती है और उतनी देर में पॉल चुपके से चाय बना लेता है और फिर कॉनी और वो चाय पीते हैं। अब कॉनी पॉल से मोबाइल मांगती है ताकि वो अपने हस्बैंड को बता सके। जब कॉनी कॉल पर बात कर रही होती है तो पॉल उसके घुटने पर बर्फ लगाता है, तो कॉनी को बहुत अजीब लगता है, तो वो जाने का सोचती है। जब वो जा रही होती है तो पॉल उसको रोकता है और उसे एक बुक दे देता है। कॉनी घर आती है तो एडवर्ड पूछता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी, जिस पर कॉनी सब बताती है और पॉल का भी बता देती है कि उसने बहुत हेल्प की। तो एडवर्ड मजाक में कहता है कि क्या वो हैंडसम था। कॉनी ब्लश करती है और दिल ही दिल में पॉल को सोचने लग जाती है, क्योंकि जो खुशी कॉनी चाहती थी वो एडवर्ड पूरी नहीं कर पा रहा था। उस रात वो एडवर्ड के साथ रोमांस करना चाहती थी, पर वो डिस्चार्ज हो चुका था तो रोमांस नहीं कर पाती। अगले दिन अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद वो पॉल की बुक पढ़ने लग जाती है और बुक के अंदर पॉल का नंबर होता है, इसलिए वो उसे कॉल करती है और पॉल को उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है। तो पॉल उसे अपने घर पर बुलाता है और कॉनी चली जाती है। तो पॉल उसे कॉफी पिलाता है। वहाँ एक अजीब सी बुक होती है जिसको कॉनी पढ़ने लगती है और पॉल उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में उसके हाथों को पकड़ता है और टच करने लग जाता है। तो यहाँ कॉनी के अरमान जागने लग जाते हैं, पर वो कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एडवर्ड के ऑफिस चली जाती है ताकि जो अरमान पॉल ने जगाए हैं उन्हें पूरा कर सके, पर एडवर्ड बिजी होता है। फिर एडवर्ड पूछता है कि वो कहाँ गई थी, तो कॉनी बताती है वो स्कूल का फंड रेज करने गई। यहाँ पर एडवर्ड को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, तो कॉनी वहाँ से चली जाती है और घर आ जाती है। कॉनी पॉल के बारे में काफी सोचती है और अगले दिन पॉल के घर आ जाता है। पॉल कॉनी को देखकर खुश होता है और एक सॉन्ग लगाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। यहाँ पॉल कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं, इन्हें कभी बंद मत करना। तो वहाँ डांस करते करते दोनों की फीलिंग्स जागने लग जाती है। फिर कॉनी को लगता है अब उसे जाना चाहिए क्योंकि ये गलत है। फिर कॉनी चली जाती है, पर उसका कोट वहीं रह जाता है। कॉनी वापस आती है तो पॉल उस पर टूट पड़ता है। फिर पॉल कॉनी को उठाकर कमरे में ले जाता है। वहाँ दोनों मिलकर गपागप करते हैं। यहाँ कॉनी को बहुत मजा आता है, जैसे उसके सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों, और वो बहुत जोर जोर से कॉनी को मजा देता है। जब वो घर जा रही होती है तो वो पूरे रास्ते पॉल के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि वो इस खुशी को पाने के लिए कब से तरसी हुई थी, जैसे उसने कॉनी के सारे जिस्म को तोड़ कर रख दिया हो। कॉनी को पॉल जैसा मर्द आज तक नहीं मिला था। अगले दिन जब एडवर्ड काम से वापसी पर आ रहा होता है तो वैनम से पूछता है कि स्कूल की नीलामी कैसी रही। वो तो कुछ दिनों से शहर से बाहर था और कॉनी से तो मेरी बात ही नहीं हुई। ये सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि कॉनी ने उसे झूठ बोला है। रात को एडवर्ड दोबारा कॉनी से पूछता है तो कॉनी कहती है, आपको गलतफहमी हो रही है और आप मुझ पर गलत शक कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। और फिर पॉल और एडवर्ड दोनों के साथ मजे ले रही होती। कॉनी एडवर्ड और अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करती थी, पर पॉल के मजे भी उसे चाहिए थे, तो वो दोनों को साथ साथ लेकर चल रही थी। वो फैमिली को ऐसे शो करवाती है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, पर पॉल उसको वो सब दे रहा होता है जो एडवर्ड देने में नाकाम था। फिर एक दिन पॉल और कॉनी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं। कॉनी कहती है,
हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं एडवर्ड उसे यहाँ देख न ले। पर पॉल हंसता है और उसे किस करने लग जाता है। यहीं से कॉनी के बुरे दिन शुरू हो जाते, क्योंकि वहाँ पर एडवर्ड के ऑफिस के 2 लोग लंच करने आए होते। अगले सीन में कॉनी नहा रही होती है तो एडवर्ड आता है और कॉनी के साथ रोमांस करने लगता है, पर कॉनी को अच्छा नहीं लगता तो कहती है आज उसका मूड नहीं है और वहाँ से चले जाती है। अगले दिन कॉनी जब तैयार होकर पॉल से मिलने जा रही होती है तो एडवर्ड कॉनी को बाहर घुमाने के लिए ले जाने का पूछता है, तो कॉनी कहती है आज उसे सैलून जाना है। इस पर एडवर्ड कहता है चलो हम किसी और दिन चले जाएंगे, और फिर वो ऑफिस चला जाता है। पर कॉनी की बातों से उसे और शक होने लगा था। पॉल और उसके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अफेयर शुरू हो चुका था। फिर वो ऑफिस में सैलून वालों को कॉल करके कंफर्म करता है कि क्या कॉनी आज उनके पास गई थी, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि यहाँ कोई कॉनी नाम की लड़की नहीं आई। दूसरी तरफ कॉनी पॉल से मिलने जा रही होती है तो यहाँ उसे अपनी फ्रेंड्स मिल जाती है, तो कॉनी कहती है कि उससे ज़रूरी काम है, पर वो कॉनी को ज़बरदस्ती लेकर चली जाती है। वहाँ पर वो पॉल को बताती है कि उसे देर हो जाएगी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पी रही है। ये सुनकर पॉल थोड़ी देर में उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसके फ्रेंड्स कहती हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम है, अगर इन्हें मौका मिले तो वो इसके साथ अफेयर कर लेंगे। फिर पॉल कॉनी को इशारा करके अपने पीछे बुलाता है और यहाँ उसको उठाकर ले जाता है और उससे पब्लिक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में ही ठुकाई करने लग जाता है। यहाँ वो कमर तोड़ परफॉर्मेंस देता है। इन्हें वहाँ काफ़ी टाइम हो जाता है, जिससे कॉनी के फ्रेंड्स को शक होने लग जाता है। फ्रेंड्स के जाने के बाद वो दोबारा पॉल के मिलने जाती है और कॉनी कहती है इसे यहीं खत्म कर दे ताकि कोई हर्ट ना हो, लेकिन पॉल कहता है हो सकता है कुछ टाइम बाद हम एक दूसरे से बोर हो जाएं। फिर कॉनी और वो दोबारा गपागप कर लेते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड बिल्ली को जॉब से निकाल देता है क्योंकि वो दूसरी कंपनी से जुड़ रहा होता है। तो एडवर्ड कहता है मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता था और तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है। इस पर बिली को गुस्सा आता है और वो कहता है मेरी फैमिली से पहले अपनी फैमिली को जानो और अपनी वाइफ का पता करो कि वो क्या रंगरलियां मचा रही है। ये बात सुनकर एडवर्ड को पूरा यकीन हो जाता है कि कॉनी उसे धोखा दे रही है। अगले दिन एडवर्ड एक आदमी को हायर करता है ताकि वो अपनी बीवी पर नजर रख सके। उसी रात एडवर्ड कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। अगली सुबह एडवर्ड चला जाता है और एडवर्ड के जाते ही कॉनी इस मौके का फायदा उठाकर पॉल से मिलने चली जाती है। वहाँ वो घूमते हैं, मूवीज देखते हैं और बहुत मजे करते हैं, लेकिन वो जासूस उनकी फोटोज ले लेता है। कॉनी पॉल के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अपने बेटे को स्कूल से लेना भूल जाती है। ये देखकर कॉनी बहुत दुखी होती है और पॉल को छोड़ने का डिसाइड कर लेती है और पॉल को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। दूसरी तरफ वो जासूस एडवर्ड को सारी फोटोज दिखा देता है जिसमें कॉनी और पॉल गुल खिला रहे होते हैं। इस पर एडवर्ड को बहुत दुख होता है। अगली सुबह कॉनी पॉल को तरफ जाती है, पर वो क्या देखती है कि पॉल एक और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। ये देखकर कॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मारने लग जाती है। फिर पॉल कॉनी को अपने फ्लैट पर ले जाता है और उसे समझाता है। यहाँ पर वो जबरदस्ती कॉनी के साथ गपागप करता है। अगले दिन एडवर्ड पॉल के घर चला जाता है और उससे कॉनी के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि जिस औरत के साथ तुम ये कर रहे हो वो मेरी बीवी है और उसका 10 साल का बेटा है। लेकिन पॉल कहता है तुम अपनी बीवी को खुश नहीं कर पा रहे तो वो मेरे पास आती। इस पर एडवर्ड गुस्सा हो जाता है, तो पास में रखी स्नो बॉल को उठाता है और पॉल के सर पर मारकर उसे मार डालता है, जिससे पॉल की वहीं डेथ हो जाती है। और ये देखकर एडवर्ड डर जाता है। फिर वो सारे सबूत मिटाता है और पॉल के फोन से कॉनी के सारे मैसेजेस डिलीट करता है। लेकिन तभी कॉनी का एक मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि वो पॉल के साथ ये रिश्ता ख़त्म कर रही है और वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है। इसके बाद एडवर्ड पॉल की बॉडी जैसे तैसे करके फ्लैट से निकालकर अपनी कार की डिग्गी में रखता है और अपने बेटे के स्कूल फंक्शन में उसकी परफॉर्मेंस देखने जाता है। जाने से पहले वो देखता है कि उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ है, तो वॉशरूम में साफ करता है। फंक्शन खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहा होता है तभी कोई पीछे से उसकी गाड़ी को हिट कर देता है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि उसकी कार की डिक्की में लाश होती है। लेकिन एडवर्ड जैसे तैसे करके वहां से चला जाता है और घर आकर पॉल की बॉडी को ठिकाने लगाता है। इसके बाद एडवर्ड कुछ डरा डरा सा रहने लगता है कि कहीं पुलिस उसको पकड़ न ले। एडवर्ड को परेशान देखकर कॉनी उससे पूछती है, पर एडवर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर कुछ दिन बाद पुलिस एडवर्ड के घर आती है और कॉनी से पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन कॉनी बताती है कि वो पॉल के बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि वो मेरा कोई दोस्त नहीं है
बस हम एक्सीडेंटली एक बार मिले थे। वहीं कॉनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पॉल की बॉडी मिल जाती है, इसलिए पुलिस फिर से कॉनी से पूछने आती है और वो बताती है हमें पॉल की बॉडी मिल गई है। क्या आप बता सकती हैं कि आप और पॉल की आखिरी बार बात कब हुई थी? तो कॉनी उन्हें झूठ बोलती है कि उसने पॉल को आखिरी बार रेस्टोरेंट में देखा था। पुलिस के जाने के बाद कॉनी पॉल की मौत पर बहुत दुखी होती है। फिर एक दिन कॉनी वाशिंगटन से एडवर्ड के कपड़े लेने जाती है तो उसे एडवर्ड के कपड़ों में अपनी और पॉल की फोटोज मिलती हैं, जिसको देखकर कॉनी समझ जाता है कि एडवर्ड को पॉल और मेरे बारे में सब पता है, इसलिए वो रात को एडवर्ड से बात करने जाती है। तो एडवर्ड सब बता देता है कि उसने पॉल को मारा है और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो एक हादसा था जो कि मेरी गलती से पेश आया। दोनों ये सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ और वो इन सब चीज़ों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। अब कॉनी को भी एहसास हो गया था कि उसने एडवर्ड के साथ गलत किया है और ये एहसास होता है कि एडवर्ड उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि कॉनी उसे और पूरी फैमिली को धोखा दे रही थी, इसलिए वो अपनी गलती मान जाती है। अब वो अपनी और पॉल की फ़ोटोज़ जला देती है तो उसे पॉल याद आता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।